हाय एवरीवन, वेलकम टू महानिधियस। तो आज की क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व। यानी जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारे जो प्रमुख क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी और जो प्रमुख जो महान व्यक्तित्व थे उनके बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे। यानी उनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए और कौन से कार्य किए। तो सबसे पहले है कि हम पढ़ते हैं नौरोजी दादा भाई के बारे में। यानी नौरोजी दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे 1825 से 1917 तक ना। तो ये क्या थे, पारसी मैन थे ना। क्या दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्तित्व थे। इसलिए इन्हें क्या ग्रांड ओल्ड, ये आपका ना ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था। किनको? आपका दादा भाई नौरोजी को ग्रांड मैन ओल्ड ऑफ क्या है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये जो इनके जो प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, ये क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम भारतीय सदस्य थे। यानी कहने का मतलब ये था कि ये ब्रिटिश संसद में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भारतीय संसद सांसद थे। ये देखिए, ये आपका भारतीय सांसद थे। और देखिए लंदन में, और उसके बाद क्या है, लंदन में क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की। किसने की थी? आपका दादा भाई नौरोजी ने लंदन में क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। ये देखिए, ये लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद है 1866, सॉरी, ये देखिए आपका ये डेट है 1886 हो गया, 1893 हो गया, और 1906 में ये क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये कहने का ये रीजन है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के क्या है, आपका 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन कौन से सन में रहे? आपका 1886 में रहे, 1893 में रहे, और 1906 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद कांग्रेस की उदारवादी नेता, ये आप क्या है, कांग्रेस की उदारवादी नेता भी कहलाते थे। और क्या है, ये अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक्स, धन के अपवहन सिद्धांत का, ये क्या अपवहन सिद्धांत का सर्वप्रथम क्या प्रतिपादन अपने ग्रंथ, कौन से उसके ग्रंथ थे दादा भाई नौरोजी के, पॉवर्टी एंड बेरी, क्या ये आपका पॉवर्टी एंड बेरी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया। और जो राष्ट्र गुप्तार समाचार इन्होंने क्या प्रकाशित किया, किसने? आपका दादा भाई नौरोजी ने। तो ये क्या है, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, और क्या है, एक समाचार पत्र क्या राष्ट्रगुप्तार इन्होंने प्रकाशित किया था। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में तो आप बहुत जानते हो कि इनकी फेमस पर्सनालिटी के कारण ये क्या हमारे देश के राष्ट्रीय यानी सभी राज्यों का विलीनीकरण करने में इनका प्रमुख योगदान था। सभी राष्ट्रों को एक साथ मिलाकर पूरे भारत देश में इन्होंने एकीकरण किया था। तो सरदार वल्लभ भाई 1875 से 1950 के दशक में इनका कार्य था। सरदार गुजरात के पाटीदार, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? आपका गुजरात के जो पाटीदार थे ना, ये गुजरात के पाटीदार थे ना। और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में ये राजनीति में आया, कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, राजनीति में अपना कदम रखा। तो के नेतृत्व में क्या है, राजनीति में आए। और क्या ये महान संगठन करता थे। क्या क्या आपका महान संगठन था? 1900 सबसे पहला ये चला 1918 में क्या, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए कब चलाया इन्होंने, 1918 में सबसे पहले क्या है, खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेकर राजनीति में क्या है, इन्होंने प्रवेश किया। कब किया? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह नाम में सबसे पहले क्या आंदोलन में भाग लेकर इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद है 1928 में प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट जो आंदोलन था इनका बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ? 1928 में ना। तो ये होगा आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ का नेतृत्व किया इन्होंने। क्या है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ ना। 1928 में प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसके बाद है गांधी जी, इन्हीं और क्या ये सरदार की उपाधि की थी? गांधी जी इन्हें क्या है, सरदार, इन्हें महात्मा गांधी ने इन्हें क्या है, सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ओके। उसके बाद उपाधि से विभूषित किया था 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए ये 1921 में पहली बार इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। रियासतों के विलीकरण में
मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन में ही कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत की रियासतों के विलीनीकरण में प्रमुख अपना भूमिका निभाई। तो ये है रियासतों, ये आपका रियासतों के विलीनीकरण, विलीनीकरण यानी सभी राष्ट्रों का एक साथ पूरे भारत में सभी राज्यों को मिलाया और विलीनीकरण पूरे भारत देश को एकता के सूत्र में बांधा। यही है विलीनीकरण में क्या सर्वप्रमुख योगदान दिया, इसलिए क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहलाए ना, ये आपका लौह पुरुष कहलाए। उसके बाद है 1947 से 50 के आंतरिक सरकार में देखिए अब ये क्या 1947 जब भारत आजाद हुआ 1947 से 50 में 50 के अंतरिम, ये जो अंतरिम सरकार में क्या है गृह मंत्री आपका, ये सरदार पटेल क्या है गृह मंत्री हो गया। आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ तो इनके बाद क्या है नेहरू मंत्रिमंडल, ये आपका जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में क्या भारत के क्या उप प्रधानमंत्री बने। ये हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि जो नेहरू के जो अंतिम मंत्रिमंडल थे स्वतंत्रता के बाद इन्हें क्या भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुरेंद्रनाथ, ये 1948 से आपका 1848 है, 1848 से आपका 1925 ना। बंगाल के कुलीन, ये आपके ना पश्चिम बंगाल के कुलीन ब्राह्मण थे और क्या राष्ट्रवादी नेता थे। सूर्यनाथ बनर्जी क्या है बंगाल के ब्राह्मण बंगाली कुलीन ब्राह्मण और राष्ट्रवादी नेता थे और लोकप्रिय पत्रकार भी थे ना, ये आपका देखिए लोकप्रिय पत्रकार थे। 1896 में सॉरी ये 1896 है। 1896 में क्या भारतीय सिविल सेवा में सूर्यनाथ बनर्जी ने उत्तीर्ण किए। ये आपका भारतीय सिविल सेवा में क्या उत्तीर्ण, लेकिन क्या तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया। ये क्या 1896 में क्या है इन्होंने सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण की, लेकिन तकनीकी अयोग्यता के आधार पर इनको क्या है निरस्त कर दिया गया। तो यही है अभी अयोग्य घोषित कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखिए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। अब बंगाल समाचार पत्र बंगाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया और क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1895 और 1902 में। कब थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की और अध्यक्ष के पद में कब रहे हुए 1895 से 1902 में वे क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद के अध्यक्ष थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में की। कब की इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना इन्होंने कब की 1918 में की। ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग क्या है ये इनके पुस्तक थे और ये समाचार पुस्तक थे और इन्होंने क्या लेखक इन्हें संपादन कार्य किया किसका ए नेशन इन द मेकिंग का ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बिसेंट एनी, यानी एनी बेसेंट के बारे में पढ़ते हैं। 1847 से 1933 ना, 1847 से 1933 है एनी बेसेंट। देखने ये आयरिश महिला थी, ये आयरिश से आकर भारत में बसी थी, आयरिश महिला थी। अब ये क्या है थियोसोफिकल सोसाइटी हेतु काम करने हेतु क्या है 1893 में भारत आई थी। कब आई थी आपका ये क्या थियोसोफिकल सोसाइटी में काम करने के लिए ये क्या आयरिश से क्या है भारत आई थी, 1893 में आई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना क्या किया था इन्होंने किसकी नींव रखी थी सेंट्रल कॉलेज हिंदू बनारस। देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना की थी। स्थापना में सिर्फ इन्होंने सहायता की थी ना। और 1916 में क्या अखिल भारतीय होम रूल, ये लिख रहे हैं अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी आपका मद्रास में कहाँ की थी अड्यार नामक स्थान पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर की थी। 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या है प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी 1917 में क्या है 1917 में ये कांग्रेस की क्या है पहली राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनी। और क्या कॉमनवेल्थ, ये देखना कॉमनवेल्थ
व न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया समाचार पत्र प्रसारण किया। इसके अलावा जो एनी बेसेंट ने क्या है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। ये थे हमने एनी बेसेंट के बारे में पढ़ा। एनी बेसेंट क्या है, ये प्रथम महिला क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष बनी। कब बनी थी? 1916 में ना, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे पहली महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की ना, ये तो वही है आपका एनी बेसेंट ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं विद्यासागर ईश्वरचंद, यानी विद्यासागर ईश्वरचंद, विद्यासागर इनको उपाधि दी गई थी, ईश्वरचंद इनका नाम था। ये 1820 से 1891। देखिए ये क्या बंगाली, आपका क्या है, ये बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे ईश्वरचंद। प्रसिद्ध क्या है आपका, संस्कृत विद्वान थे। क्या विद्वान थे ये, संस्कृत में बहुत ही प्रांगण विद्वान थे ना। कौन? आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विद्यासागर इनको क्या है, विभूषित किया गया था, विद्यासागर इनको उपाधि दी गई थी। तो ये क्या है, ये कॉलेज के क्या प्राध्यापक थे, विद्यासागर की उपाधि इन्हें दी गई थी। इन्हें संस्कृत कॉलेज के अधिकारी द्वारा प्रदान की गई। किनके द्वारा प्रदान की? इन्हें क्या, जो बंगाल के ना संस्कृत कॉलेज के एक अधिकारी द्वारा इनको क्या, विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई ना, अधिकारी द्वारा प्रदान की गई। इन्हीं के प्रयासों से क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर के क्या प्रयासों से ही क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ ना, अधिनियम पारित हुआ। और क्या, बहुपत्नी प्रथा के कट्टर, ये ना बहुपत्नी प्रथा के कट्टर विरोधी थे। और क्या, इन्होंने क्या, बेथ्यूम स्कूल की स्थापना में क्या सहयोग प्रदान की। इन्होंने क्या, बेथ्यूम स्कूल की स्थापना में सहयोग प्रदान की। और क्या, बंगला वर्णमाला लिखी। क्या लिखी? बंगला वर्णमाला पुस्तक लिखी। देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में फेमस ये है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या है, सबसे जो महिलाओं के जो सामाजिक अधिकार है उनको क्या है, समाज में ऊपर उठाना था। और क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में क्या, इनका प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका योगदान था। और इन्हीं के प्रयासों से ही ये क्या, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में हमने पढ़ा। विद्यासागर क्या है, इनको संस्कृत कॉलेज के एक अधिकारी द्वारा इन्हें क्या, विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये था हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। प्रमुख व्यक्ति में हमने पहला है नौरोजी दादाभाई, क्या 1825 से 1917। ये क्या है, एक पारसी व्यक्तित्व थे। पारसी व्यक्तित्व होने के कारण इन्हें क्या है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके नाम से जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका दादाभाई नौरोजी जाना जाता है। ये क्या, ब्रिटिश संसद में क्या है, प्रथम भारतीय सांसद थे। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले सांसद कौन थे, आपका दादाभाई नौरोजी थे। लंदन में क्या, ईस्ट इंडिया, और देखिए लंदन में क्या, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की थी। और कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के उदारवादी नेता क्या, अर्थशास्त्री, धन अपवहन का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन अपने ग्रंथ क्या, पॉवर्टी एंड वेरी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में वर्णन किया था। ओके, और उसका क्या, राष्ट्रगुप्ता समाचार पत्र का प्रकाशन भी दादाभाई नौरोजी ने किया था। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1875 से 1925। सरदार गुजरात के क्या पाटीदार थे ना। ओके, उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये क्या, राजनीति में आए, महान संगठनकर्ता थे। 1918 में क्या है, खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेकर राजनीति में प्रवेश किया। कहा, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेकर इन्होंने सबसे पहले राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद 1928 में प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। गांधी जी इन्हें क्या, सरदार की उपाधि से क्या विभूषित किया। फिर 1931 में क्या, भारतीय राष्ट्रीय, कब, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। रियासतों के विलीनीकरण में इन्होंने सर्वप्रथम प्रमुख अपना क्या है, योगदान दिया, लौह पुरुष कहलाए। फिर उसके बाद क्या, 1947 से 50, कब, 1947 से 50 में अंतरिम सरकार में क्या है, गृह मंत्री। फिर क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में क्या है, भारत के उप प्रधानमंत्री बने।
उसका नेक्स्ट है बनर्जी, सुरेंद्र नाथ। ये आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1848 से 1925 ना। ये बंगाल के कुलीन ब्राह्मण थे, राष्ट्रवादी नेता थे, लोकप्रिय पत्रकारित है। और 1896 में क्या भारतीय सिविल सेवा, किसमें, इंडियन सिविल सर्विस यानी इंडियन काउंसिल सर्विस, जिसको आप आज आईएएस के नाम में आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उत्तीर्ण लेकिन तकनीकी आधार पर क्या है अयोग्य घोषित किए गए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बंगाली समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। यह आपका बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1895 व 1902 में रहे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की 1918 में। और ए नेशन इन द मेकिंग के लेखक भी थे। कौन, आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिसेंटरी यानी एनी बेसेंट 1840 से 1933 तक। ये एक क्या है आयरिश महिला थी और थियोसोफिकल सोसाइटी के हेतु काम करने हेतु 1893 में भारत आई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज क्या है बनारस की स्थापना, किसकी आपने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना में सहायता की। और 1916 में क्या अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। कहाँ की, आपका अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की मद्रास के अड्यार नामक स्थान में ना। 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कौन, एनी बेसेंट ना। उसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ और क्या न्यू इंडिया, ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। नेक्स्ट है आपका विद्यासागर ईश्वरचंद। कौन थे आपका नेक्स्ट, विद्यासागर ईश्वरचंद 1820 से 1891 ना। ये क्या एक बंगाली ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और क्या प्राध्यापक थे। विद्यासागर की उपाधि इन्हें क्या अब देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर की उपाधि इन्हें किसने दिया था, ये क्या है संस्कृत कॉलेज के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा क्या है प्रदत्त की थी। इनकी प्रयासों से क्या है विधवा यानी जो विद्यासागर ईश्वरचंद के प्रयासों से क्या है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और बहुपत्नी जो प्रथा था ना, इनके कट्टर विरोधी थे। कौन, आपका ईश्वरचंद विद्यासागर ना। उसके बाद क्या बैथ्यून स्कूल की स्थापना में, किसकी स्थापना में, आपका बैथ्यून स्कूल की स्थापना में क्या है सहयोग प्रदान की। और बंगला वर्णमाला लिखी। कौन सी लिखी वर्णमाला, बंगला वर्णमाला नामक पुस्तक लिखी। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में पढ़ा। भारत के इतिहास में जब कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि इनके जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो तगड़े व्यक्तित्व थे इतिहास में, इनके बारे में आप क्या जानते हैं और कहाँ तक गहराई तक आप इनको समझने की कोशिश करते थे। और इन्होंने समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से अपने प्रमुख कार्य और योगदान दिए, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्हीं में एक इस विद्यासागर ईश्वरचंद का नाम प्रमुख है। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आती है प्लीज मेरी क्लास की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। और आपका दिन काफी शुभ बीते। ओके, थैंक यू सो मच।